रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गढ़ थाना क्षेत्र के टिकुरी 32 के सरपंच महेश साकेत के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संगठन के लोगों ने बताया कि जब से महेश साकेत सरपंच हुआ है तब से गांव में द्वेष फैला रहा है। विदेश जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ साजिश रचकर झूठी शिकायतें करता है। पुलिस पर भी हमला करवा चुका है। इतना ही नहीं, तत्कालीन थाना प्रभारी के ऊपर दुष्कर्म का भी आरोप लगवाया है। हद तो यह हो गई कि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में रह रहा है उसके खिलाफ गढ़ थाने में दुष्कर्म की शिकायत करवाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रॉयल राजपूत संगठन के लोगों ने बताया कि उक्त सरपंच के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जेल भी जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी साजिश रच रहा है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनते हैं उक्त सरपंच की तानाशाही के खिलाफ रॉयल राजपूत संगठन ने क्या मांग की है। आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे रखी गई? आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास एक ज्ञापन लेके आए थे, क्योंकि 2 वर्षों से हमारे यहाँ जब से नया पंचायती चुनाव हुआ था उसमें एक महेश साकेत सरपंच निर्वाचित हुए थे टिकुरी 32 से। सरपंच होने के बाद से ही वो सामाजिक विद्वेष बिगाड़ने लगे, लोगों के बीच ऐसी भावना पैदा करने लगे कि वहाँ आपसी लड़ाई शुरू हो गई। जबरदस्ती सरहंगी करके खेतों में उन्होंने मेड़ तोड़ना शुरू कर दिया, जिस पे शासन ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए। फिर पुलिस एक मुलजिम को पकड़ने जब टिकुरी 32 गांव में गई थी तो पुलिस के ऊपर उन्होंने कट्टे से फायर किया और मुलजिम को भगा दिया, जिस पे वो अभी भी जेल में है, सेंट्रल जेल में। इसके बाद भी वो जेल से ही षड्यंत्र करते हुए तमाम तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। अभी उन्होंने टीआई साहब, तत्कालीन टीआई जो गढ़ के थे, उनके ऊपर झूठे रेप के मुकदमे के रचने की साजिश की। हमारे गवाह जो उस मुकदमे के कुशवाहा जी हैं, जो उस मुकदमे जिसमें उन्होंने फायर किया था, इनके घर में हथियारबंद आदमियों को भेज के, उत्तर प्रदेश के थे और उनके भाई परिवार जिनकी जमानत हो गई थी, इनको धमकाया गया कि आप गवाही नहीं देंगे। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही थी। उनको रोकने के लिए और नए प्रकरण दर्ज करने के लिए हम लोगों ने आज संजीव सिंह जी हैं और सभी साथी, हमारे गांव के साथी सब आए हैं, पूर्व सरपंच लोग, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। कहाँ का मामला है ये गढ़ थाने का ग्राम टिकुरी 32। ये अभी एसपी साहब से क्या आश्वासन है? एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या मानते हैं जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़? बिल्कुल बिल्कुल, उसका उद्देश्य ही है कि इस तरह की घटना करके और लोगों को बांट के जातिगत अपना राजनीतिक कोई वो भविष्य देखना चाहता है, जो कि इस रीवा जिले के लिए अच्छी बात नहीं है। शुभ नाम आपका? मैं प्रणवीर सिंह, धन्यवाद। आज रॉयल राजपूत संगठन के तत्वाधान में रॉयल राजपूत संगठन के सभी पदाधिकारी इकट्ठा होके ये आपके मनगवा क्षेत्र में टिकुरी गांव है, वहाँ जैसा कि पिछड़ा वर्ग या हरिजन पंचायत हुई थी, वहाँ जो सरपंच हुए वो जिस दिन से सरपंच हुए वो सिर्फ माने भेदभाव के भाव से राजनीति कर रहे हैं। और वहाँ जैसे किसी के पट्टे की ज़मीन में, मेड़ में, खेत से रोड निकाल रहे हैं, जिसका विरोध काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो उनके ऊपर काफ़ी ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं। और आज इन्होंने पिछले जून या जुलाई में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था हाजी साहब को, उसमें भी यही प्रकरण था कि ये लोग हमारे समाज के व्यक्ति के पट्टे की मेड़ से रोड निकालना चाह रहे थे। उस समय भी मना किए थे तो ये लोग लाठी डंडा लेके मारपीट में उतारू हो गए थे। हाजी साहब से अपन मिल के फिर उसमें बात ख़त्म कर दी गई थी। अब ये फिर वही कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो व्यक्ति माने यहाँ रहता ही नहीं है, उनका निवास छत्तीसगढ़ है, उनके ऊपर झूठा रेप का मुकदमा लगवा रहे हैं कि उन्होंने रेप किया है। तो इसी सिलसिले में हम लोग एसपी साहब से मिल के और निवेदन किए हैं कि इसकी जांच की जाए, जो सही है वो सही किया जाए। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7